गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सडनली इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं। पहले एकदम कम हो चुके थे, अभी केसेस बढ़ने लगे हैं। उसके पीछे सिर्फ एक कारण है, वो है लापरवाही। मैं आप सब लोगों से बार बार कहता हूं और आपको ये भी बोलता हूं कि आप अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें, बतलाएं कि भाई वायरस एग्जिस्ट करता है और इसको यदि हम केवल 2-3 महीने सब्र से काम लें, हम सारे प्रिकॉशन रखें, हम मास्क का इस्तेमाल करें, हम सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हम ठीक है अपनी बारी आने पर वैक्सीन भी लगवाएं हम, तो ये वायरस तभी ही जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि बार बार ऐसे पीक्स आते रहेंगे, ठीक है। और हम वैसे ही हमारा इकोनॉमिक जो है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नीचे डाउन जा रही है और उसमें चलते क्या तो लोगों के रोजगार, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। केवल ये बीमारी नहीं है, इसके बहुत सारे सामाजिक और जो है वो आर्थिक भी इसके पहलू हैं। इसलिए अभी भी सावधानी रखने की आवश्यकता है। देखा होगा आपने कि रिंगटोन में आजकल फ़ोन किसी को लगाओ तो फिर से वो सब कोरोना वाला आना शुरू हो गया है कि भाई हमको सावधानी रखनी है, वैक्सीन लगवाने के बावजूद भी मास्क लगाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वायरस हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो, ठीक है। तो एक जानकारी थी जिसका ध्यान रखना बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, इस बात को समझता हूँ कि हम लोगों की लापरवाही जो है वो, क्या ये ज़रूरी है कि हम हर बार लापरवाही करें और फिर संकट में आए, फिर हम कहें कि अरे कुछ हो जाए, काश चमत्कार हो जाए। तो ये सिंपल सा तरीका ये है कि कुछ दिन सब्र से व्यक्ति काम करे ना। अभी मैं देख रहा हूँ कई सारे फंक्शंस लोग बाग अरेंज कर रहे हैं, उनमें कोई मास्क नहीं लगाता है। तो ये यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि एकमात्र तरीका यहाँ पर है कि आप मास्क केवल सावधानी बरतें, तो किसी को कुछ नहीं होगा। चलिए अब एक कहानी सुनाता हूँ आज मैं। वो कहानी है कि एक व्यक्ति था, ठीक है, एक आदमी था, बड़ा सेठ था, बड़ा अमीर आदमी था, बड़ा सेठ था। उसको एक तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि उसकी जो आइज़ थी, उसकी जो आंखें थी, आंखों में दर्द रहा करता था उसको। उसने उन आंखों के दर्द के लिए उसने बहुत डॉक्टरों को दिखाया उसने, ठीक है। सबसे अच्छे से जो चिकित्सक थे, डॉक्टर्स थे, उनके पास गया, दिखाया, इलाज कराया, पर कोई रिलीफ ना मिले। दिनों दिन जो है आंखों का दर्द उसका बढ़ता जा रहा था। किसी ने कहा ग्लूकोमा हो सकता है, किसी ने कहा ये हो सकता है, किसी ने कहा वो बीमारी हो सकती है। तमाम तरह के सब अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराया, लेकिन जो है वो उसको रिलीफ नहीं मिला। बड़ा परेशान वो। तो एक बार उसने सुना कि कोई ऐसे व्यक्ति है जो कहीं कुछ पहुँचे हुए साधु महात्मा है और वो इस तरह की जो तकलीफ़ें होती हैं उनका इलाज भी वो जानते हैं। तो उन्होंने उनके पास जाके बोला कि भाई मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मैं और इतने दिनों से जो है वो मेरे को आँखों में इतना दर्द रहता है, तो आप बताइए क्या हो सकता है इसका इलाज। तो उन्होंने देखा, थोड़ा उसको देखा और कुछ बातें पूछी उनसे उन्होंने, और बाद में बोला कि भाई देखो, तुम्हारा सिर्फ एक ही इलाज है इसका। वो है कि तुमको है ना अभी ग्रीनरी पर, हरे रंग पर फोकस करना है, ठीक है। तुम्हारा जो समस्या है ना, वो समस्या जो है तुम्हारे जो है वो कलर जो होता है, जो हमारी आंखें कलर जो परसीव करते हैं, उसके लिए के कारण तुम्हें समस्या हो रही है। तो अब वो संत साधु महात्मा बोले कि मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे मेडिकल में इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि इसका समस्या का समाधान केवल यही है कि तुम हरे रंग पर, ग्रीन कलर पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करो, तुम्हारी समस्या कम हो जाएगी। तो वो व्यक्ति जो है वो अब कहता है भी ठीक है, कोई तो कहीं तमाम डॉक्टरों को दिखा लिया, इस सब तरह के लोगों से बात कर लिया, पर कोई रिलीफ नहीं मिला। आखिरी रिजॉर्ट यही है, अब ये बता रहे हैं कि हरे रंग पर फोकस करो, तो चलो हम ठीक है ग्रीन रंग कलर पर फोकस करते हैं। तो वो आदमी अपने घर लौट कर आता है और अपने स्टाफ को बुलाता है, बोलता है एक काम करो, है ना, ग्रीन कलर का पेंट लेके आओ, पूरे मेरे कमरे को हरा पोत दो, ठीक है, हर जगह मुझे हरा रंग दिखना चाहिए, ठीक है। कॉरिडोर पूरा हरा कर दो, ठीक है। कारपेट चेंज कर दो, कारपेट तुमने रेड कारपेट लगा रखा, हटाओ इसको, ग्रीन कारपेट लगाओ यहाँ पर, ठीक है। खाने पीने के बर्तन, हर चीज़ हरे रंग से पुती होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी ग्रीन, ठीक है। और कोई भी मेरे आसपास आएगा ना, कोई भी मेरे से मिलने आएगा, बच्चों को बोल दो, मेरी वाइफ को बोल दो, सबको बता दो कि भाई कोई भी मुझसे मिलने आएगा तो वो हरे रंग के कपड़े पहन के आएगा, और हरा रंग के कपड़े ही पूरे स्टाफ पहनेगा आज से। सबको उसने जो है वो ग्रीन कलर का, उसने कहा भी ग्रीन कलर, कार मेरी हरे रंग की कर दो, ठीक है। मतलब मैं खुद भी हरे रंग का कपड़ा पहनूंगा, ठीक है। ऑफिस मेरा हरा पुतवा दो, तो सब तरफ ग्रीन कर दूंगा। अब ठीक है भाई, बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, उसने बोला सब हो भी गया, ठीक है। तो भाई कोई आम आदमी होता है तो बोलता है हम नहीं पहन रहे हरे, भाड़ में जाओ, तो हमें नहीं पहनना हरे, ठीक है। लेकिन क्या बड़ा आदमी, सब लोग हाँ भाई ठीक है ना, हम सब हरे पहन लेंगे। अब वो उसको बड़ा रिलीफ मिला।
कुछ ही दिनों में उसके परिणाम दिखने लगे कि उसकी आंखों का दर्द वर्द सब कम हो गया उसको। अब 3 महीने बाद वो साधु महात्मा दोबारा वहाँ पहुँचे। अब वो जब घर पहुँचे उसके, तो देखा कि भैया घर के बाहर गेट पे हरे रंग का गेट, ठीक है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, सड़क भी हरी पुती हुई है, जो घर के अंदर जाने वाला रोड वो भी ग्रीन पुतवा दिया, उस साइड के हरे रंग के झंडे अलग अलग लगवा दिए, घर भी पूरा हरा पुता है, कॉरिडोर हरा हो गया है, कारपेट हरा हो गया है, ठीक है ना। हर आदमी जो स्टाफ है वो ग्रीन कलर के कपड़े पहन के खड़ा हुआ है। तो वो बोला कि भाई मिलता जाके बोलता है कि अरे आपने तो सब कुछ हरा कर दिया है, मतलब ऐसा कैसे, क्यों? बोला आपने तो कहा था कि हरे रंग पर फोकस करो, अपने आसपास हरा देखो, इसलिए मैंने ऐसा किया, सब बदलने की कोशिश की मैंने। अभी मैं अपने घर से और ऑफिस के अलावा कहीं जाता नहीं हूँ मैं। क्यों? मैंने पार्टी वार्टी में जाना बंद कर दिया। क्यों? अरे वो लोग हरा कपड़ा पहन के नहीं आते, कहीं पार्टी में किसी दोस्त से मिलने जाओ तो वो वाइट शर्ट पहनाएगा, कोई ब्लैक शर्ट पहनाएगा, है ना। तो मतलब मुसीबत है ना, इसलिए मैंने लोगों से संबंध कम कर लिए। मैं लोगों से मिलने नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि वो हरा कपड़ा नहीं पहनते। तो वो साधु महात्मा अपना सिर पकड़ लेते हैं, बोलते भैया तुम ये दुनिया को बदलने चले हो, तुम सबको हरा कपड़ा पहना दिया तुमने, और तुम और लोगों को भी हरा कपड़ा पहनाना चाहते हो। अरे तुम हरे रंग का चश्मा क्यों नहीं लगा लेते? अरे एक तुम जो है वो अपना एक ग्लास लो, चश्मा लो, एक गॉगल लो जो ग्रीन कलर का हो, तो उससे तुमको सब हरा दिखाई पड़ेगा, उसे लगा लो ना, सबको हरा। जब तुम हरे रंग का ग्लास लगा लोगे तुमको बाहर सब हरा दिखाई पड़ेगा, तो तुम काहे टेंशन ले रहे हो? तुम सब जगह जाओ, मिलो लोगों से जाके। अब वो उसकी बारी, वो सेठ की, ओले बोलता रही ये तो सोचा ही नहीं मैंने कभी कि मैं हरे रंग का चश्मा लगा लेता तो मुझे ये कॉरिडोर को हरा करने की जरूरत ना पड़ती, कारपेट हरा करने की जरूरत ना पड़ती, सब बीवी बच्चों को हरे कपड़े पहनाने की जरूरत ना पड़ती, ठीक है, नौकरों को, स्टाफ को, सबको हरा कपड़ा पहनाने की जरूरत ना पड़ती, ऑफिस हरा करने की जरूरत ना पड़ती, केवल हरा चश्मा मैं लगा लेता। आई बात समझ में? अब बोलोगे क्या मतलब सर इस कहानी का? इसका मतलब ये है कि हम पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, वो हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ये भी हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, ये भी हमारे अकॉर्डिंग हो जाए, हर आदमी आपके अकॉर्डिंग हो जाए। आप ये कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपना नजरिया नहीं बदलते। सारा खेल इस बात का है कि यदि सिर्फ हम अपनी सोच को बदल लें, सिर्फ हम मुझसे भी किसी ने कहा 2-4 दिन पहले, किसी ने मैसेज करके कहा कि सर आप जो बातें कहते हो वो हाइपोथेटिकल लगती मेरे को। दुनिया है बदमाश लोगों की, खराब लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, उनसे डील करने के लिए थोड़ा खराब बनना पड़ता है। यदि हम इतने एकदम अच्छे बन जाएंगे तो लोग हमको जो है वो परेशान करेंगे हमसे, लोग हमको जो है वो, मैंने कब कहा कि आपको जो है गलत चीज़ को सहन करना चाहिए? मैंने यही कहा ना, गलत चीज़ तो रेज योर वॉइस, आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। लेकिन मैं आपसे वही कहता हूँ, आप यदि कोई खराब है तो उस खराब को बदलने की कोशिश मत कीजिए, आप खराब मत होइए, क्योंकि हम सबको हरा रंग नहीं पहना सकते हैं, हम सिर्फ अपने आप को हरा चश्मा पहना सकते हैं। तो वही वाली बात है कि आपको सिर्फ हर आदमी डिसाइड कर ले कि वो स्वयं जो है एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनेगा, तो सब कुछ अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी हम सोचते हैं दूसरा कर रहा तो हमें क्या प्रॉब्लम है, कि उसने वैसा किया तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। कभी गोल करना, आप एक पब्लिक साइकोलॉजी बता रहा हूँ मैं खुद कभी मैं देखता हूँ कि रेड सिग्नल है कहीं पर, मान लो एक गाड़ी रेड सिग्नल का रिस्पेक्ट नहीं की, कहीं पर सड़क पर ट्रैफिक है, रेड सिग्नल है, एक गाड़ी वहां से निकल गई, दूसरी वहां से निकल गई, और आप चौथे 5वें नंबर पे खड़े, तो आप बता रहा हूं मैं आपसे 90% संभावना है कि आप भी निकल जाएंगे। आप सोचेंगे रेड लाइट जो है वो कोई मतलब की नहीं है रेड लाइट। यदि सब लोग रुके हुए हैं रेड लाइट पे तो आप भी रुके रहेंगे। ये है ग्रुप मोब की साइकोलॉजी, सोचे बगैर फॉलो कर लेना। सच्चाई वही है, हमें सबको नहीं बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, अपने अंदर से परिवर्तन की शुरुआत करनी है। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।